इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्वल क्वेरी के ऊपर कैसे हम सेट डिफरेंस ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो तीन हमारे पास सेट ऑपरेशन है, यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। यूनियन का मतलब कॉमन, यूनियन का मतलब सेट ए और सेट बी सभी की वैल्यूज आएंगी। इंटरसेक्ट का मतलब होता है दो सेट के बीच में जो कॉमन वैल्यू है वो आएगी। एक्सेप्ट यहाँ पर है सेट डिफरेंस मीन्स माइनस। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल। अब इसका क्या मतलब है, एक सेट थ्योरी के अंदर कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती, तो ये तीनों ऑपरेशन डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउड नहीं करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्ट और एक्सेप्ट। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी आए, ठीक है, तो उसके लिए हम रख सकते हैं यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट ऑल, एक्सेप्ट ऑल। मीन्स अगर इसके साथ ऑल लग जाता है तो ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउड करेगा। तो हमारे पास एक टेबल है एनरोल, इसके अंदर तीन एट्रीब्यूट हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स नेम और ग्रेड। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट आईडी हैं, उनके कोर्स नेम है और उनको ग्रेड जो मिले हैं वो हैं। तो पहली क्वेरी कहती है रिट्रीव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी हु गोट आइदर ग्रेड ए और ग्रेड बी। मीन्स हमें उन सभी स्टूडेंट्स की आईडी चाहिए जिन्होंने या तो ग्रेड ए लिया है या ग्रेड बी लिया है या दोनों ही लिए हैं। ठीक है, और का मतलब ही होता है कि या तो ए हो या बी हो या दोनों भी हो। तो हमारे पास दो सिक्वल क्वेरी चलेंगी, एक तो जो हमें ग्रेड ए देगी और जो हमें ग्रेड बी देगी। ठीक है, और का मतलब होता है यूनियन। तो यहाँ पर ग्रेड ए की सिक्वल क्वेरी और ग्रेड बी की सिक्वल क्वेरी के बीच में लगा है और, तो ये हो जाएगा यूनियन ऑपरेशन। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एनरोल वेयर ग्रेड इक्वल्स टू ए। तो ये सिक्वल क्वेरी हमें सेट देगी ए, जिसके अंदर वो सारी स्टूडेंट आईडी आ जाएंगी जिनके पास ग्रेड ए है। तो ग्रेड ए 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट आईडी की वैल्यू है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर फिर से 1 है और यहाँ पर 2 और 2। तो पहली सिक्वल क्वेरी ने हमें ये रिजल्ट दिया। ठीक है, पहली सिक्वल क्वेरी ने हमें ये रिजल्ट दिया स्टूडेंट आईडी की फॉर्म में। अब देख लेते हैं दूसरी सिक्वल क्वेरी, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एनरोल वेयर ग्रेड इक्वल्स टू बी। तो हमें वो स्टूडेंट्स की आईडी चाहिए जहां पर ग्रेड बी होगा। तो ग्रेड बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट आईडी मिल जाएंगी 2,2। ठीक है ना, कोमा तो वैसे ही है, मीन्स ये हमें रिजल्ट मिलेगा क्योंकि ग्रेड बी यहाँ पर है और यहाँ पर है, इनकी स्टूडेंट आईडी यहाँ पर आ गई इस सिक्वल क्वेरी की वजह से। अब इन दोनों के बीच में लगा है यूनियन ऑपरेशन। ठीक है बात, तो यूनियन सेट ऑपरेशन है। ये क्या करेगा, सारे रिजल्ट को इकट्ठा रखेगा क्योंकि यूनियन का मतलब है ऑल। 1 2 1 2 2 2 2 मीन्स ये आ गया 1 2 1, ये 2 और 2 और फिर ये और 2, मतलब ये सारा आ गया। यूनियन का मतलब होता है सारे के सारे एलिमेंट्स। लेकिन ये सेट ऑपरेशन है तो ये डुप्लीकेट वैल्यूज़ को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसके लिए एक ही बार हम लिखेंगे, तो 1 2 बार है, ये भी एक बार आएगा। 2 हमारे पास 5 टाइम है तो ये भी एक बार आएगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट बन गया है हमारे पास 1 और 2, क्योंकि ये यूनियन ऑपरेशन है, इसने डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके ये हमारे पास रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दें और यहाँ पर कह दें कि रिट्रीव द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आईडी हु गोट ग्रेड ए एंड ग्रेड बी। तो एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन लगेगा इंटरसेक्ट। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ देख लें कि अगर हम कहते थे ना कि ये सिंपल यूनियन ऑपरेशन लगाया है, अगर यहाँ पर सिंपल यूनियन लगा होता, ठीक है, तब तो हमें ये रिजल्ट मिलता। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर लिखा होता है यूनियन ऑल के हमें डुप्लीकेट्स वैल्यू भी चाहिए होती, तो हम यहाँ पर लिख देते यूनियन ऑल। मीन्स तब रिजल्ट ये ना बनता, ये रिजल्ट नहीं बनता हमारे पास, तब हमारे पास एक्चुअल जो वैल्यू है वो रिजल्ट में आती, क्योंकि यहाँ पर लगा है यूनियन ऑल। ठीक है बात, तो अभी क्या लगा है इंटरसेक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरसेक्ट। ठीक है जी बात, तो अब यहाँ पर इस क्वेरी ने तो क्वेरीज तो सेम लगेगी क्योंकि ग्रेड ए भी चाहिए और ग्रेड
भी चाहिए। तो क्वेरीज तो सेम रहेंगी, लेकिन ये जो ऑपरेशन है ये चेंज हो गया हमारे पास। तो इसकी वजह से ये हमें रिजल्ट मिलेगा, इस क्वेरी की वजह से ये रिजल्ट मिलेगा। और अब यहाँ पर आ गया इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो इंटरसेक्ट क्या करेगा कि इनके बीच में जो कॉमन होगा ना वो हमें देगा, ठीक है। तो कॉमन पार्ट क्या है, 2 और 2 यहाँ पर भी है, 2 और 2 यहाँ पर भी है, तो कॉमन पार्ट हमें मिल जाएगा ये। लेकिन ये सेट ऑपरेशन है तो डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो इसलिए से फाइनल रिजल्ट ओनली 2 मिलेगा हमें, ठीक है बात। क्योंकि सेट ऑपरेशन होने की वजह से डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो इंटरसेक्शन तो हमें ये देगा, लेकिन एक्चुअल में डुप्लीकेट हटकर हमें सिंगल वैल्यू ही मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर लगा होता है इंटरसेक्ट ऑल तो हमें फाइनल रिजल्ट ये मिलता, ठीक है जी बात। अब हम क्वेरी में थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम लिख दें कि हु गॉट ग्रेड ए बट नॉट ग्रेड बी, कि हमें ग्रेड ए तो चाहिए लेकिन ग्रेड बी नहीं चाहिए। तो जहाँ पर ये आएगा ना बट नॉट, तो उस केस में हमारे पास चलेगा एक्सेप्ट, EXCPT, एक्सेप्ट। इसका मतलब होता है सेट डिफरेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली सिक्वल क्वेरी ने तो ये रिजल्ट दिया, दूसरी सिक्वल क्वेरी ने ये रिजल्ट दिया, लेकिन अब बीच में क्या आ गया, सेट डिफरेंस। सेट डिफरेंस में क्या होता है कि जो सेकंड माइनस के बाद वाला सेट होता है ना, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पहले में से माइनस हो जाएंगी। तो इस 2 की वजह से ये 2 जाएगा यहाँ पर, इस 2 की वजह से ये 2 चला जाएगा, तो जो बाकी बचा है वो आ जाता है रिजल्ट में। रिजल्ट में बचा 1 और 2। लेकिन ये सेट ऑपरेशन है तो फिर से डुप्लीकेट अलाउड नहीं होंगे, तो इसकी वजह से 1 भी एक ही बार आएगा, 2 तो एक ही बार है। तो फाइनल रिजल्ट ये बन गया हमारे पास, ठीक है। एक बार और बता देते हैं, माइनस ऑपरेशन क्या करता है कि जो बाद वाले सेट में वैल्यूज़ है ना उसको पहले वाले में से माइनस कर देते हैं। तो 2 की वजह से ये 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, इस 2 की वजह से ये चला गया, बचा कितना, 1 और 2। लेकिन सेट ऑपरेशन है तो डुप्लीकेट अलाउड नहीं है, तो क्या बन गया 1 और 2। लेकिन अगर ये होता एक्सेप्ट ऑल, ठीक है, तब डुप्लीकेट भी अलाउड होते, तब ये एक्चुअल रिजल्ट बनता ये हमारे पास, ठीक है। तो ये सेट ऑपरेशन से हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन और माइनस, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको कंप्यूटर साइंस UT से रिलेटेड बुक की रिक्वायरमेंट है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। धन्यवाद।